हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम है, चाहे वो आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वीपीटीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तराखंड का कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए जो उत्तराखंड के क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्यामशाह के बाद परमार वंश का शासक कौन बना? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है महीपति शाह, बी है बलभद्र शाह, सी है कल्याण शाह और डी के है पृथ्वीपति शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्याम शाह के बाद कौन महीपति शाह परमार वंश का शासक बने। और श्याम शाह क्या है, निसंतान थे, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद क्या है, गद्दी पर इनके चाचा महीपति शाह बैठे। और महीपति शाह जो परमार वंश के कौन से शासक थे, तो याद रखिएगा 46वें ये शासक थे। और महीपति शाह ने क्या है, गरु भंजन की उपाधि भी धारण की थी। और महीपति शाह के सेनापतियों के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन थे इनके सेनापति? तो रिखोला लोधी, माधो सिंह भंडारी, दोस्त बेग मुगल और बर्तवाल बंधु इनके सेनापति थे। और इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। और जो माधो सिंह भंडारी थे, इन्हें गरु भंजक भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि महीपति शाह को क्या कहा जाता था, गरु भंजन। और जो माधो सिंह भंडारी हैं, इन्हें गरु भंजक। तो जो भी एडिशनल फैक्ट है इनको याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो कौन थे आपको बताना है। पहला है ए गोविंद प्रसाद नौटियाल, बी है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, सी है इलाचंद्र जोशी और डी के है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। अब जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इनको भी देख लेते हैं। एक है गद्दी सौरभ, एक है रूपक रहस्य, दूसरी है आपकी गोस्वामी तुलसीदास, एक है गोरखवाणी, रैदास की साखी और हरिदास की साखी, हरि भक्त प्रकाश आदि इनकी क्या है, रचनाएं हैं। तो इन्हें याद रखिएगा। और इन्होंने क्या है, अंग्रेजी में अपना शोध ग्रंथ दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर वर्ष 1931 में लिखा था। तो याद रखिएगा इसको भी, कि इन्होंने जो अपना पहला शोध लिखा था, ये किस में लिखा था? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है जौनसारी, बी है भोटिया, सी है थारू और डी के है बोक्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थारू जनजाति क्या है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अब जो थारू जनजाति ये क्या है, उत्तराखंड तथा कुमाऊं का क्या है, सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। और थारू जनजाति के सर्वाधिक लोग किस जिले में निवास करते हैं? तो उधम सिंह नगर में क्या है, ये निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। श्रीदेव सुमन द्वारा पृथक राज्य की मांग को लेकर गणदेश सेवा संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 1939 में, बी है 1938 में, सी है 1930 में, डी है 1930 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीदेव सुमन द्वारा जो गणदेश सेवा संघ की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो 1938 में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा, दिल्ली में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बाद में जो गणदेश सेवा संघ है, इसका नाम क्या कर दिया गया था बदलकर? तो हिमालय सेवा संघ इसका नाम कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले कितने जिले हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी के है 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य में क्या है, सबसे कम विधानसभा सीट वाले कितने? तो 3 जिले हैं। और ये कौन कौन से जिले हैं? तो चंपावत, यहाँ कितनी है विधानसभा की सीटें? 2। और बागेश्वर में भी 2 और रुद्रप्रयाग। तो इन तीनों जिलों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मलारी गांव में शवाधानु की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 1956 में, बी है 1960 में, सी है 1955 में, डी है 1980 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलारी गांव में शवाधानु की खोज किस वर्ष? 1956 में की गई थी। और सर्वप्रथम शवाधानु की खोज 1956 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा यहाँ खोज की गई थी। तथा वर्ष 2001 में क्या है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ खोज की गई थी, जिसमें क्या है, यहाँ से 5.2 केजी के सोने का मुकुट मिला था। तो याद रखिएगा। और जो मलारी गांव है, ये कहाँ? तो ये चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है कविल्ठा पर्वत शिखर पर, बी है चौराड़ी चोटी पर, सी है चंद्रशिला पर्वत पर और डी क्या है कंडाली पर्वत शिखर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुंगनाथ मंदिर क्या है चंद्रशिला पर्वत शिखर पर स्थित है। और जो तुंगनाथ मंदिर है ये क्या है किस शैली में बना है? तो ये भी याद रखिएगा, इस शैली का नाम है कत्यूरी शैली, यानी कि ये मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तुमड़िया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है यमुना नदी, बी है काली नदी, सी है पश्चिमी धौलीगंगा नदी और डी क्या है फीका नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुमड़िया बांध कहाँ है फीका नदी पर यह निर्मित है। और तुमड़िया बांध कहाँ है काशीपुर में फीका नदी पर निर्मित है। और इस बांध का निर्माण 1962 में शुरू हुआ था। और किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो 1969 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो दोनों एयर भी याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पार्वती ताल राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अल्मोड़ा, बी है चंपावत, सी है पिथौरागढ़ और डी क्या है टिहरी गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्वती ताल कहाँ? तो पिथौरागढ़ जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है काकड़ी घाट, बी है पुरोला, सी है हर्सिल और डी क्या है ऋषिकेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद को क्या है ज्ञान की प्राप्ति काकड़ी घाट में हुई थी। अब काकड़ी घाट किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। और वर्ष 1990 में क्या है पीपल के वृक्ष के नीचे स्वामी विवेकानंद को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम है इसके लिए उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।